स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के क्रम में एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग सीखेंगे। इसके पहले आपने ये देखा है कि किस प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा किस प्रकार हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। उसी क्रम में आगे आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। आपसे मैंने पहले कई बार इस बात की चर्चा किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से पढ़ें। एडवर्ब आ गया। एडवर्ब के बारे में आप जानते हैं, एडवर्ब ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या वाक्य में आए हुए किसी दूसरे एडवर्ब की व्याख्या करता है। यहाँ ध्यान देना है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्लॉज वह शब्द समूह है जो एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि आपको दिए हुए दो सिंपल सेंटेंसेस हैं और उनमें से किसी एक सिंपल सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है या कोई अन्य एडवर्ब है जिसके बारे में दूसरे सेंटेंस में चर्चा की गई है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना यह है, एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार की होती है। वैसे तो मैंने लिख रखा है, ये फोटो आपके पास जाएगा, उससे आप नोट बना लेंगे। लेकिन एडवर्ब क्लॉज मुख्य रूप से 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 9 टाइप्स। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर और लास्ट में 9वां है एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट। अब आपको एक चीज मैं यहाँ बता दूं, जो भी आप एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे वे विभिन्न सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से बनाएंगे। किसकी सहायता से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं अलग अलग केसेस में बदल जाएंगे। जैसे जब आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात करते हैं या प्लेस की बात करते हैं तो वहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दूसरा हो जाएगा। फिर जब आप टाइम की बात करते हैं, फिर जब आप रीजन की बात करते हैं, तो हर एक परिस्थिति में आपका एडवर्ब क्लॉज अलग होगी, क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनकी सहायता से आप एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करेंगे वे बदल जाएंगे। आपको मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं और सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। एक एक एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। मैंने ये बता दिया है कि उन्हीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से आप एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करेंगे। एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको मिली ही रहेगी और दूसरा एडवर्ब क्लॉज। अब एक दो केसेज ऐसे आएंगे जिसमें आप जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो 2 भाग में रहेंगे, एक क्लॉज में दूसरा और दूसरे क्लॉज में दूसरा। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसका एग्जाम्पल दिया है, आपको समझा दे रहे हैं, अभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप देखेंगे मैंने ये लिखा है टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पस, मैनर एंड इफेक्ट। और पहला एग्जांपल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। टाइम में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगते हैं ये है व्हेन है, व्हेनेवर है, व्हाइल है, टिल है, अनटिल है, सिंस है, बिफोर है, आफ्टर है। इस तरह से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, आई वेटेड फॉर राम, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। दोनों को जोड़ा, आई वेटेड फॉर राम टिल ही अराइव्ड। आपको सेंटेंस प्राप्त हो गया, आई वेटेड फॉर राम टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड। ये आ गया एडवर्ब क्लॉज। दूसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस में आपको वेयर एवर और वेयर, ये 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलेंगे। इन्हीं की सहायता से आपको बनाना है। देखिए एग्जांपल, मोदी
विजिट सेवरल प्लेसेस, मोदी अनेक जगहों पर जाते हैं। ही इज ऑनर्ड एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी जाते हैं उनका सम्मान किया जाता है। अब दोनों को जोड़ करके मोदी इज ऑनर्ड वेयर एवर, आ गया वेयर एवर ही विजिट्स, जहाँ कहीं भी वे घूमने जाते हैं, वेयर एवर से आपने बनाया वेयर एवर ही विजिट्स, इस तरह से आप बनाएंगे। तीसरा है एडवर्ब क्लॉज रीजन, यानी परिणाम दर्शाता है, एक कारण दर्शाता है। कारण के लिए बिकॉज और सिंस और एज, तीन। इनमें से मैंने एक का प्रयोग किया है एग्जाम्पल के लिए, ही इज वीक आई शैल टीच हिम, वह कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच, यह क्लॉज, यह सेंटेंस पहले आ गया। आपको यह स्वतंत्रता है प्रसंगानुसार अपनी सुविधा के अनुसार सेंटेंसेस में हेरफेर कर सकते हैं, अर्थ नहीं बदलेगा। आई शैल टीच हिम ये पहले आ गया, आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसमें जुड़ गया है। इस प्रकार से बिकॉज की सहायता से आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण किया। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसमें इफ अनलेस इन केस तीन कंजंक्शंस आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम यू विल बी रूइंड, अपना समय नष्ट मत करो तुम बर्बाद हो जाओगे। बनाए हैं if you waste your time, if you waste your time you will be ruined, यदि तुम अपना समय नष्ट करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। पांचवा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जब दो घटनाओं में, दो कार्यों में तुलना, देन सो एज सो एज, सीता इज ब्यूटीफुल, शशि इज इक्वली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, इज ब्यूटीफुल और इज ब्यूटीफुल दोनों में कंपैरिजन है। शशि इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। अगला है छठवां एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, अंतर विरोध, दो, ऑल्दो और इवन इफ का प्रयोग करते हैं। एक का एग्जांपल का मैंने प्रयोग किया यहाँ, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है। दोनों में अंतर विरोध है। कहा जाता है गरीबी ऐसी परिदशा होती है जिसमें व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। इसी सेंस पर शायद यह सेंटेंस यहां पर आया है, ही इज वीक ही इज ऑनेस्ट। देखें कैसे जुड़ा है, ऑल्दो ही इज पुअर, मैंने भी कहा पुअर, ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, वह यद्यपि वह गरीब है कौमा वह ईमानदार है। इस तरह से हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण किया ऑल्दो की सहायता से। सातवां है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य। इसमें एक क्लॉज में सो लगता है, सो दैट लगता है अथवा इन ऑर्डर दैट, और दूसरी क्लॉज में मे अथवा माइट। इसमें मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लिस्ट। तो ध्यान ये देना है कि सो दैट अथवा इन ऑर्डर दैट का जब प्रयोग करेंगे तो दूसरी क्लॉज में मे अथवा माइट का प्रयोग करेंगे, और जब लिस्ट का प्रयोग करेंगे तो दूसरी क्लॉज में शुड का प्रयोग करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया है, I drew my sword, I wanted to defend myself. मैंने अपनी तलवार खींचा, मैं अपनी रक्षा करना चाहता था। I drew my sword so that I might defend myself. अगला है आठवां एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इसमें I, so, for, as सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखते हैं। एग्जांपल देखेंगे, You have treated me in a certain way, I will treat you in the same way. तुमने मुझे एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया है, मैं भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करूंगा। I will treat you as you have treated me. मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तूने मेरे साथ किया है। तो ये मैनर है। अगला है लास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। इसमें सो, पहली क्लॉज में सो और दूसरी क्लॉज में दैट का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, he was very poor, he could not buy a bicycle. वह बड़ा गरीब था, वह साइकिल नहीं खरीद सकता था। He was so poor, अब ये पहली क्लॉज में सो आ गया है
क्लॉज में दैट आ गया। ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय ए बाइसिकल। इस प्रकार से आपने ये देखा कि किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया, जिसमें आप एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग आज सीखे हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक बार फिर आपको समअप कर दूं। आपने नाउन क्लॉज का प्रयोग सीखा, नाउन कैसे कैसे काम करती है उसमें आपने देखा 5 प्रकार से काम। फिर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग आपने देखा, और ये अभी 9 प्रकार से एडवर्ब क्लॉज काम करती है, इसको आपने देखा। मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर में आप एडवर्ब क्लॉज का एप्लीकेशन अच्छी प्रकार से समझे होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।